राम 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 आंधी पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम महापुरुष अनुभव विलास के 21वें प्रकरण में फरमा रहे हैं कि किससे तो बोलना है और किससे नहीं बोलना है। महापुरुषों का संग करना है और जो बाहर संसारी है उनसे कोई चर्चा नहीं करनी है और जोर में नहीं पड़ के, और महापुरुषों के ज्ञान को लेना है। उसके प्रश्नोत्तर में गुरुदेव फरमा रहे हैं कुंडलिया में, उद्धव को लेनो न माधव को देनो यूं भाकत संसार पे, उद्धव माधव को सही लेनो देनो सार, लेनो देनो सार ज्ञान उद्धव को लेनो तन मन आपो अरप साच माधव को देनो, निज दिन रटनो राम को देनो साच करार, उद्धव को लेनो न माधव को देनो यूं भाकत संसार, उद्धव को लेनो न माधव को देनो। ऐसा संसार बोलता है कि न तो उद्धव का लेना न माधव का। जहाँ कोई ऐसा मैटर होता है, कोई अच्छी परिस्थिति बोलते न उद्धव का लेना न माधव का देना, ऐसा संसार बोलता है। लेकिन महापुरुष हमारी ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं। संसार में ऐसी उक्ति चली आ रही कि न उद्धव का लेना न माधव का देना, ये ऐसी उक्ति चली आ रही। पर संसार में कई उक्तियां झूठ भी, अपन सोचते कि सारी उक्ति सही है, तो महापुरुष हमारी बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। कारण क्या है? ते उद्धव माधव को सही लेनो देनो सार, उनमें जो आपस में ज्ञान का जो हुआ, वार्तालाप हुआ और एक ने लिया और एक ने दिया, वो बात 100% सही। बोले कैसे लेना देना सही नहीं? उद्धव जी ने ज्ञान लिया, कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया, तो कहाँ पर लेना देना सही नहीं? लिया ना, सच्चे मन से दिया और सच्चे मन से लिया। लेनो देनो सार ज्ञान उद्धव को लेनो, लेना देना सार रहा, उसको पूर्ण प्राप्ति हुई। उद्धव जी ने ज्ञान प्राप्त किया और तन मन आपो अरप, अपना तन अपना मन अपना आपा माधव को अर्पा, माधव को अर्पा, तन मन अर्पो तन मन आपो अरप साच माधव को देनो, अपना साच माधव को दिया, सब कुछ माधव को दिया। निज दिन रटनो राम को देनो साच करार, और माधव ने अपना ज्ञान उनको दिया, और माधव ने ज्ञान दिया तो निज दिन रटनो राम को, रात दिन राम का भजन किया और देनो साच करार, और माधव ने साच ज्ञान दिया तो दोनों में आपस में करारापन था। उद्धव को लेनो न माधव को देनो यूं भाकत संसार, लेना देना जब मिटे जो होए ज्ञान स्वरूप, जब लग जीवा पे बंध्यो तो लेन देन अनूप, लेना देना जब मिटे जो हुए ज्ञान स्वरूप। महापुरुष हमारे संसार में बोलता ना कि हमारा कोई लेन देन नहीं, बोले लेन देन ऐसे खत्म नहीं होता है जब तक कि ज्ञान स्वरूप नहीं होता। फिर गुरु और शिष्य एक हो गए तो किसका तो लेना और किसका देना, फिर हुए एक रूप गए। जब एक रूप हो जाते हैं तो लेन देन खत्म, फिर कौन किसको देगा? बूंद सागर में मिल गई तो फिर कहाँ सागर और कहाँ बूंद, दोनों एक हो गए, स्वामी और सेवक एक हो गए। तो लेना देना जब मिटे, लेन देन कब खत्म होगा? जब जो होए ज्ञान स्वरूप, जब ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे तब जाके लेन देन खत्म होगा। जब लग जीव आपे बंध्यो, जब तक जीव आपे में बंधा हुआ है तो लेना देना अनूप, तो लेन देन से मुक्त नहीं होगा। जब तक आपा है जीव में, जब तक लेन देन बना रहेगा। यही जान अनूप जासु जीव आपो तजे, पावे राम स्वरूप सतगुरु को उपदेश ले। यही जान अनूप, यही बात गहरी है कि जासु जीव आपो तजे, कि जिससे जीव अपने आपे को छोड़े और पावे राम स्वरूप, इस परमात्मा के स्वरूप को पाले, सतगुरु को उपदेश ले, गुरु के उपदेश को प्राप्त करके, सतगुरु के उपदेश को प्राप्त करके अपने आपे को छोड़े। यही सबसे ऊंचा यही सबसे ऊंची जानकारी, यही सबसे ऊंचा ज्ञान है। तो अब गुरु का उपदेश क्या है? तो उपदेश के उत्तर फरमा रहे हैं
छंद झंपाल में। सतगुरु जी उपदेश बतावे, पावे दास जिज्ञासी। जथा अर्थ कारज की भाके, अगम धर्म अविनाशी। निगम पुराण शास्त्र जेते, सबको सार विचारम। दे परमार्थ कारण स्वामी, जीव को करे उद्धारम। शंकर सनक सनंदन नारद, राम कहे शुक शेषम। रामचरण जन ऐसा दाता, यूं देवे उपदेशम। सतगुरु जी उपदेश बतावे। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सदगुरुदेव उपदेश देते हैं, पावे दास जिज्ञासी। पर उस उपदेश की जानकारी कौन प्राप्त करे? बाकी तो आ रहे हैं जा रहे हैं, पता ही नहीं कि गुरु क्या कह रहे हैं। कोई जिज्ञासी होगा तो वो उपदेश को धारण करेगा। बाकी अपने तो भगवान ने दो कान दिए, इधर से सुनो इधर से निकालो। जो निकालना चाहिए वो नहीं निकालते, जो संसार की बात इधर से सुनो तो वो नहीं निकालते, वो तो अंदर घुसा लेते हैं। और यहाँ इधर से सुनते इधर से निकालते, कह रहे इनका तो रोज का काम है कहने का, अपना आने का काम है, अपन आए जाओ ये कहे जाएंगे, अपन ऐसे हैं। और संसार की बात सारी अंदर डाल कर वो भगोड़ा करते हैं, वही बात भगोड़ा करते हैं। ऐसी तो अपनी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि के जीव हैं। तो जो जिज्ञासी दास है वो महापुरुषों के उपदेश को धारण करते हैं। यथा अर्थ कारज की भाके, जैसा है वैसे कारज की फरमाते हैं। अगम धर्म अविनाशी, अगम धर्म है ये अविनाशी धर्म है। निगम पुराण शास्त्र जेते, सबको सार विचारम। जितने जितने भी निगम है यानी वेद शास्त्र पुराण भागवत गीता, इन सब के सार पे विचार कराते हैं। दे परमार्थ कारण स्वामी, जीव को करे उदारम। दे परमार्थ कारण स्वामी, परमार्थ करके ऐसे गुरुदेव जीव का उद्धार कर देते हैं। शंकर सनक सनंदन नारद, राम कहे शुक शेषम। शंकर भगवान, सनक जी, सनंदन जी, नारद जी, राम कहे शुक शेषम, सुखदेव जी, शेषनाग जी, ये सभी भजन करते हैं। ये सभी राम का नाम लेने वाले हैं, सब भजन करते हैं, सब भजन करते हैं। रामचरण जन ऐसा दाता, यूं देवे उपदेशम। जन ऐसे दाता है, ऐसे उपदेश देने वाले हैं। सो उपदेश राम जी की आज्ञा सु देवे, पे ऐसे देवे सो कहिए हैं। ऐसा उपदेश राम जी की आज्ञा से देते हैं। और कैसे देते हैं वो फरमा रहे हैं। रामचरण उपदेश दे तो मेरी सीख समाई, पहली दाता होई के पीछे मंगता हो जे नाई। पीछे मंगता हो जे नाई, दास की आश न कीजे। जे कोई जाचे ताई नाम, निर्भय पद दीजे। ज्ञान दान संतोष से, राम भक्ति उपजाए। रामचरण उपदेश दे तो मेरी सीख समाए। रामचरण उपदेश दे तो मेरी सीख समाए। महापुरुष फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि उपदेश दे रहे हो, किसी को ज्ञान दे रहे हो, तो फिर महापुरुषों की सीख को धारण कर लेना। ज्ञान देने वाले को इस सीख को धारण कर लेना है कि पहली दाता होई के, कि पहले तो ज्ञान दे के दाता बन गए, पीछे मंगता हो जे ना। फिर उस पर कोई चढ़ावा मत ले लेना, ज्ञान दे के पैसा मत लेना। ज्ञान दे के पैसा ले लिया तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहे। दाता होके मंगता हो गए, दाता होके पीछे मंगता हो जे नाई। दास की आशा न कीजे, दास की आशा मत करना, आने वालों की आशा मत करना कि अपने कुछ लाएगा। जे कोई जाचे तो इनाम, निर्भय पद दीजे। और मान लो कोई आके तेरे जिज्ञासु आए तो उसको निर्भय नाम देना, उस निर्भय पद में ले जाना, उस निर्भय पद की प्राप्ति कराना। ज्ञान दान संतोष से, राम भक्ति उपजाए। ज्ञान के दान से, संतोष से, ज्ञान के दान से, संतोष से राम की भक्ति उपजेगी। राम की भक्ति ज्ञान के दान से। रामचरण उपदेश दे तो मेरी सीख समा, ये महापुरुषों की सीख है। महापुरुष उपदेश देने वालों को सीख दे रहे कि पहले दाता होके कभी मंगता मत बनना। जन शिक्षा यह परंपरा सो, भरम निवारे दूरा। घटबद ओछ निवारे सारे, दिखलावे भरपूरा। जन शिक्षा यह परंपरा सो, ये परंपरा से चली आ रही है। महापुरुषों की शिक्षा ये परंपरा से चली आ रही है, आदि से चली आ रही है। भरम निवारे दूरा, सारे भरमों का निवारण करती है, सारे भरम को हटाने वाली।
घटपद ओछ निवारे सारी दिखलावे भरपूरा। ऐसे महापुरुषों का उपदेश है, ऐसे महापुरुषों का उपदेश है जो सारी घटपद को खत्म करता है, जो सारी घटपद को खत्म करके पूर्ण उपदेश देते हैं, जो सारी घटपद को खत्म, घटपद ओछ निवारे सारी, सारे ओछेपने को खत्म करता है, सारी घटपद को खत्म करता है। दिखलावे भरपूरा, पूर्ण राम जी दिखा देते हैं, पूर्ण परमात्मा के दीदार करा देते हैं। खेद भेद भजनानंद मेटे, खेद भेद भजनानंद मेटे, सो कहिए निज दीवा, सो कहिए निज दीक्षा, निज ओजूद माई हरिदा के यह मुर्शद की शिक्षा। खेद भेद भजनानंद मेटे, सारी खेद सारी भेद भजन करके मिटा देते हैं। सो कहिए निज दीक्षा, वो निज दीक्षा है, वही निज ज्ञान है। निज ओजूद माई हरिदा के, घट के अंदर ही परमात्मा विराजमान है, ये पहचान जन करा देते हैं, ये पहचान सदगुरु करा देते हैं। ये तो हाथ तो लगाया पर अपन ने उठाया नहीं तो भी कट गया। एक बार लगाओ, सारे फोन कर दिया। इनके तो लग रहा है जन शिक्षा यह परंपरासु, जन शिक्षा यह परंपरासु, भरम निवारे दूरा। घटपद ओछ निवारे सारी दिखलावे भरपूरा। खेद भेद भजनानंद मेटे, सो कहिए खेद भेद भजनानंद मेटे, सारी खेद सारी भेद ये सब मिटा देते हैं भजन से। निज ओजूद माई हरिदा के यह मुर्शद की शिक्षा, शिष्य की ये शिक्षा है कि घट के अंदर राम जी हैं। मुर्शद कहे मुरीद खोज ओजूद रे, अल इल्फ भरपूर जहां मौजूद रे। दौड़ दूर क्यों जाए निकामा भटकना, परिहा हरदम करिए याद आन नहीं अटकना। मुर्शद कहे मुरीद खोज ओजूद रे, गुरु हमेशा ये ज्ञान देते हैं शिष्य को कि घट में परमात्मा को खोजो, बाहर कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो घट में पूर्ण है, बाहर तो खाली है। अला इल्फ भरपूर जहां मौजूद रे, घट के अंदर राम जी पूर्ण रूप से विराजमान है। तो गुरु की शिक्षा यही है कि घट के अंदर वो खोजो। दौड़ दूर क्यों जाए निकामा भटकना, दौड़ के बाहर कहाँ जाता है, दौड़ के दूर क्यों भटकता है, राम जी तो घट के अंदर विराजमान है। दौड़ दूर क्यों जाए निकामा भटकना, परिहा हरदम करिए याद आन नहीं अटकना। हरदम परमात्मा को याद करो, आन में कभी अटको मत। हरदम करिए याद आन नहीं अटकना, जड़ में कभी मत अटको, इस चेतन परमात्मा को याद करो। आन न अटके कहूँ न बटके, हरि रस गटके जन पूरा। जगसू सटके ममता पटके, विषया फटके सब दूरा। मन को अटके नाही लटके, झटके में ही खट चूरा। तब ही दर्शे आशिक परशे, रामचरण कह निज नूरा। आन न अटके, कभी भी आन में नहीं अटके, कहूँ न भटके, बाहर कहीं नहीं भटके, क्योंकि बाहर सब असत्य है, सब झूठ है, सब टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है। मुर्शद कहे आन न अटके कहूँ न बटके, हरि रस गटके जन पूरा। हरि के रस का पान करे, हरि के रस का पान करे, आन में नहीं अटके, जग सू सटके, जो संसार से परे रहे, संसार से सटक के रहे। ममता पटके, जो ममता से परे हो जाए। विषया फटके सब दूरा, विषय में फटक, विषयों को हटा दे, विषय को दूर कर दे। मन को अटके नाही लटके, झटके से ही खट चूरा। मन को अटके नाही लटके, मन को पकड़ के रखते, मन को कंट्रोल करते, मन के कहे कहीं नहीं चलते, मन के कहे लटकते नहीं है। झटके से ही खट चूरा, झटके से हर चीज को हटा दिया, झटके से हर विकारों को खत्म कर दिया। तब ही दर्शे आशिक परशे, रामचरण कह निज नूरा। तब ही दर्शे आशिक परशे,
तब जाके उस परमात्मा के दीदार होंगे। रामचरण कह निज नूरा, जो निज नूर है, जो निज स्वरूप है, तब जाके परमात्मा के दीदार होंगे। कि मन कहीं पे भी अटके नहीं, मन कहीं पे लटके नहीं, मन पूरा कब्जे में हो, तब परमात्मा के ममता से परे हो जाए, सारे विषय से दूर हो जाए। आशिक से महबूब दूर नहीं बीर रे, कोई चेते चेतन होए कहे गुरु पीर रे। उनका शिरले दस्त रहे निर्बंध रे, परिहा रामचरण होए शरण खोज रे जिंद रे। आशिक से महबूब दूर नहीं बीर रे। अपने को महापुरुष समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि आशिक से, जो आशिक है, जो दास है, उससे परमात्मा दूर नहीं है। आशिक से महबूब दूर नहीं है। कोई पर शर्त क्या है? कोई चेते चेतन होए कहे गुरु पीर रे। पर शर्त ये कि चेतना है, चेतन होगी। अपन बेहोशी स्थिति में रहते, न तो अपन ज्ञान सुनते, न उसको चलते, न अनुसरण करते। चेतन होके जो चेतेगा वो इस चीज की प्राप्ति करेगा, ऐसा गुरुदेव फरमाते हैं। उनका शिरले दस्त रहे निर्बंध रे, गुरु के ज्ञान को सिर पे धारण करके जो निर्बंध होके रहेगा, परिहार रामचरण होई शरण खोजी है जिंदर। वही गुरु की शरणागति होके उस परमात्मा के दीदार को प्राप्त करेगा। रेखता जिंद में आप जगदीश न पाप है, जाप जप होए आशिक पावे। दिल दरगाह को उलट दे तीक कर, पलट पर पंच सू साच आवे। कहत मुरसद यह सदा साबूत है, इश्क साबूत सू दूर नाही। राम ही चरण बे पाक सू दूर है, नूर तज पड़े जे भरम माही। जिंद में आप जगदीश नह पाप है, इस घट के अंदर ही वो परमात्मा है। नह पाप है, वो निष्काम भाव सबसे परे है, वो सबसे परे हैं। जाप जप होए आशिक पावे। पर उस परमात्मा को पाने का तरीका क्या है? कि जो उसके जाप को जपेगा, जो उसका सुमरण करेगा, जो उसको याद करेगा, उसको ऐसे पाएगा। दिल दरगाह के उलट तहतीक कर, दिल की दरगाह में उलट, अभी अपन बाहर की तरफ है, सुरता को उल्टा के घट में लाना, उसी को भजन उलटना कहते हैं। नाभि से भजन कैसे उल्टेगा? वो ऐसे अंदर यूं टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी ना शरीर है कि यूं उल्टा के बोले नाभि से उलट गया। नाभि से उलटने का मतलब ये कि निर्णय हो गया कि भाई बाहर असत्य है और अंदर सत्य है, वही नाभि से उलटना। अपन भोले प्राणी, अपन भोले बोले भजन पलट गया, भजन पलटा, जो अंदर कोई नली बनी है कि ऐसे पलट गया। भजन पलटने का मतलब ही यही कि सुरता बाहर से अंदर चली गई, वो पलट गई। सुरता घट के अंदर चल गई, यानी निर्णय हो गया। नाभि में निर्णय महापुरुष परिचय में फरमाते हैं कि निर्णय हो जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और मेरे को किस राह पे चलना है। बस वो राह पे चलना ही भजन पलटना हो गया। राह पे चल दिए कि अब यही राह सत्य है, अब जीव की भटकन खत्म हो गई, उसको भजन पलटना कहते हैं। महापुरुष फरमारे हैं कि ऐसे दिल दरगाह को उलट तहतीक कर, तहतीक कर ढूंढ, सुरता को उलट के हृदय में ला, घट के अंदर ला और अंदर ढूंढ। पलट पर पंच सु, और सबसे बड़ी बात क्या है कि परपंच से पलटना है, उसको ही उलटना कहते हैं। भजन उलटना क्या है कि परपंच खत्म हो गई, जिसकी परपंच खत्म हो गई वो उलट गया। पलट पर पंच सु साच आवे, तो सत्य की प्राप्ति होगी। कहत मुर्शद यह सदा साबूत है, गुरुदेव फरमाते हैं कि यही सदा साबूत है। इश्क साबूत सु दूर नाही। इश्क यदि साबूत है तो राम जी दूर नहीं है। राम ही चरण बेपाक सु दूर है। दूर किससे है? जो बेपाक है, जिसके हृदय में पाप है, जिसका हृदय पवित्र नहीं है, जिसके शुद्धता नहीं है, परमात्मा उससे दूर है। नूर तज पड़े जे भरम माए, तो समझो उसका नूर छूट गया, वो भरमों में पड़ गया। जे पड़े भरम में भूण बहे भवदार रे, जिन खोजा ओ जूद सोई भय पार रे। जे पड़े भरम के भूण, जो भरमों में पड़ गए, जो भरमों में लिप्त हो गए, बहे भवधार रे, तो फिर वो 84 की धारा में बहेंगे। 84 की धारा में बहना पड़ेगा। जिन खोजा ओ जूद सोई भय पार रे, जिन्होंने घट में खोज लिया वो पार हो गए, जिन्होंने घट के अंदर राम जी को पा लिया वो पार हुए।
अल्लाह एल पर सून लगन लगाई बंदगी, घट के अंदर उस परमात्मा से लगन लगा ली, उनकी दासगी कर ली, पर यहाँ उनके दिल के भय पाक मिटी सब गंदगी, उनके दिल भय पाक, ऐसों के दिल पाक हो गए, ऐसों के दिल पवित्र हो गए जिन्होंने परमात्मा से लगन लगा ली। मिटी सब गंदगी, सारी गंदगी खत्म हो गई, सारी गंदगी साफ हो गई, रेखता होई रे होए होशियार हरि नाम सो, धोई रे धोई मलमान केरा, खोई रे खोई संसार संबंध को, जोई रे जोई सत्संग सेरा, पोई रे पोई गुरु शब्द ले डोरिया, मोई रे मोई भरतार नेरा, राम ही चरण यह मानते तीक जू, होई संता तण बीच डेरा, होई रे होई होशियार हरि नाम सु, अपने को कहने उपदेश है ना। अरे हो बाकी तो तू बड़ा होशियार है, संसार में तो कितने होशियार है कि कोई एक जरा सी लीरी इधर से उधर हो जाए, देखा इतने होशियार है, लेकिन संसार में महापुरुष समझ रहे वो झूठी होशियारी। यहाँ पर तू जहाँ होशियार होने वहां पे तू हुआ ही नहीं, होशियार तो यहाँ पर होना है। होई रे होई होशियार हरि नाम सो, हरि के नाम में होशियार हो, धोई रे धोई मल मान केरा, ये मान रूपी जो मल तेरे लगा हुआ है इसको तू साफ कर ले। संसार का मान, हर चीज का मान है, गृहस्थी का मान है कि अपना नाम खराब नहीं हो जाए, ये मान का मल बड़ा जबरदस्त है। खोई रे खोई संसार संबंध को, संसार संबंध को तू खो, अपन ने संसार के संबंध बहुत पक्के कर रखे हैं, संसार के संबंध बहुत पक्के हैं, इन संबंध को तू खो दे, जोई रे जोई सत्संग सेरा, तू सत्संग की गली को ढूंढ ले, तू सत्संग के रास्ते को ढूंढ ले, तू सत्संग के रास्ते पे चल रे पोई गुरु शब्द ले डोरिया, गुरु के शब्दों को डोरी में लेके बोले, माही मोहि रे मोई भरतार नेरा, देख ले कि तेरा पति तेरे निकट है, परमात्मा निकट है, ये गुरु के शब्दों से पता चलेगा। उन शब्दों को तू हृदय में पोले, हृदय में धारण कर ले, जोई रे जोई सत्संग तेरा, पोई रे पोई गुरु शब्द ले डोरिया, मोई रे मोई भरतार नेरा, राम ही चरण यह मानते तीख जू, ये 100% मान ले, होए संता तण बीच डेरा, ये पक्की बात है कि यदि तूने इसको तहकीक कर लिया, इसको जान लिया, इसको पहचान लिया, तो तेरा संतों के बीच में डेरा होगा, तेरा निवास स्थान फिर संतों के बीच में होगा। आगे गुरुदेव झूलना में फरमा रहे हैं, संत जनेत में जाय मिले, चले मान कहूं नहीं हुई है जी, तन मन कुशोद कबज करे, चित एक चिदानंद पोई है जी, संत जनेत में जाय मिले, चले मान कहूं नहीं हुई है जी, जब संत में जाके मिल जाएंगे, जब गुरुपदी में जाके मिल जाएंगे, चले मान कहूं नहीं हुई है जी, फिर जो चलाए मान है ना वो खत्म, आवागमन खत्म हो जाएगा, आवागमन चंचलता खत्म हो जाएगी, जो माया है वो चंचल कहलाती है, और राम जी का देश है वो अचल है, जहाँ पर न ऊंच है न नीचे, न भेद न भाव है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, जहाँ पर सबसे परे वो देश है। संत जनेत में जाय मिले, चले मान कहूं नहीं हुई है जी, तन मन कुशोध कबज करे, पर शर्त है कि तन और मन को शोध के और जो कब्जे में करे, चित्त एक चिदानंद पोई है जी, चित्त में एक परमात्मा को बोले, एक के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, और यदि दूसरा आता है तो पूरी भक्ति पे पानी फिर जाता है, वो दूसरा कोई नहीं, एक इकतार एक चिदानंद को अपने चित्त में पोले, निर्दोष निरंतर मोख सदा, कहाँ बंद विहार न जोई है जी, निर्दोष निरंतर मोख सदा, सदैव निर्दोष पदी में रहे, किसी में दोष नहीं देखे, निरंतर मोख सदा, निरंतर लगातार उस मोक्ष की दिशा में चले, उस मोक्ष यानी कि हर चीज के बंधन से मुक्त होना, उसको मोक्ष कहते हैं, उस मोक्ष की दिशा में रहे, कदा बंद विहार न जोई है जी, किसी प्रकार का बंधन जो व्यवहार में ले जाता है, ऐसा व्यवहार कभी निभाते नहीं है। जन राम चरण भजन किया, कहाँ खोई कहाँ अब खोई है जी, जन राम चरण भजन किया,
महापुरुष फरमाने की ऐसे महापुरुषों ने इस भावना के साथ में भजन किया कि कहाँ खोई गया कहाँ खोई है जी। क्या तो गया और क्या जाएगा, क्या तो गया और क्या जाएगा, अपना था ही क्या, आए क्या थे, लेके क्या आए थे और क्या ले जाएंगे। ऐसी भावना के साथ महापुरुषों ने भजन किया। कहाँ कोई आगे ले गया कहाँ ले जासी अब, ताते जस ही खाटिए कुजसन लीजे कब, कुजसन लीजे कब संग नहीं चाले माया, पाप पुण्य दो लार चार में मिल सी काया, रामचरण कहाँ एक की ऐसे ही जान सरब, कहाँ कोई आगे ले गया कहाँ ले जाती अब, कहाँ कोई आगे ले गया, पहले क्या कोई ले गया, क्या कोई ले गया। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा खाली हाथ लटका के गए। सिकंदर ने इसलिए बोला कि मेरे हाथ लटका देना, देख लेना कि मैंने इतनी सृष्टि में इतनी हत्याएं करी, इतना पाप किया, मैं खाली का खाली जा रहा हूँ, तो हाथ लटका के सबको बता देना कि व्यर्थ की मेहनत करी, तो व्यर्थ की। लेकिन सब कब पछताते हैं, जब समय निकल जाता है। समय निकलने के बाद इसका कोई औचित्य नहीं है। समय रहते भक्ति करे तो महत्व है, समय रहते काम करे तो महत्व है। कहाँ कोई आगे ले गया कहाँ ले जाती अब, कहाँ तो आज तक कोई आगे ले गया और कहाँ ले जाएगा। इसलिए अपने को कह रहे ताते जस ही खाटिए, अरे इसलिए तू जस का काम कर, इसलिए तू जस को प्राप्त कर, तू ऐसा कोई काम मत कर। कुजस न लीजे कब, तू किसी भी प्रकार का कुजस मत लेना, तू जस लेना, कुजस मत लेना। कुजस न लीजे कब संग नहीं चाले माया, माया तेरे साथ चलने वाली नहीं। पाप पुण्य दो लार छार में मिलती काया, तेरे साथ क्या जाएगा कि तो पाप के पुण्य, बाकी ये काया जो है वो छार में मिल जाएगी, काया राख हो जाएगी। रामचरण अपन जो सारा पाप करते हैं वो काया के कारण करते हैं, काया के कारण। और जब काया ही सगी नहीं, काया तो राख हो जाएगी। और जिसके अपन कर रहे थे वो भी सब साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वो भी सब टेम्परेरी है। यहाँ शरीर से शरीर का मिलन, शरीर से शरीर, अब शरीर तो टेम्परेरी, बस शरीर गया रिश्ते खत्म। जिसके लिए अपन ने पाप किए वो सब यहीं के यहीं रहने वाले, कोई यहीं के यहीं, कोई धन्यवाद भी नहीं देता। पाप पुण्य दो लार चार में मिलती काया, रामचरण कहाँ एक की ऐसे ही जान सरा। महापुरुष हमारे एकात्मा किस्सा नहीं है, ये सबके सबका यही किस्सा है कि सब जाएंगे, शरीर यहाँ छार बन जाएगा। कहाँ कोई आगे ले गया कहाँ ले जासी अब। महापुरुषों ने इसलिए सबसे बड़ा जो कुसंग है वो शरीर का बताया है। सबसे बड़ा कुसंग शरीर का है कि जीव ने शरीर का संग कर लिया, ये सबसे बड़ा कुसंग। कुसंग के पाठ में पहला कुसंग यही। संसार का कोई कुसंग नहीं, संसार कभी नहीं बिगाड़ता ना सुधारता। जो सबसे बड़ा है कि अपन ने शरीर का संग कर लिया जीव ने, और जब शरीर का संग कर लिया तो उसी के कारण सारा पाप बांधता है। पापों का कारण ही शरीर है कि अपना जान लिया, और अपना अपना जाना, अपने अपने लोग जाने, अपने बेटे अपने बेटी, और उनके कारण अपन पाप बांधते हैं। उस पाप की गति में ले जाने वाला ये शरीर है। सज्जनता में ना बने दुर्जनता को मेल, के तो दुर्जन ही भला के सज्जन सज्जन मेल, के सज्जन सज्जन मेल सदा ही फाटा सीवण, लीजे समय मनाए कोई नहीं लखू जीवन, फिर अवसर बंसी नहीं बसनो एक खेल, सज्जनता में ना बने दुर्जनता को भेल, सज्जनता में ना बने दुर्जनता को भेड़। सज्जन और दुर्जनता की आपस में कभी मिलेगी नहीं, कभी बन नहीं सकती। सज्जनता है और दुर्जनता कभी एक साथ रह नहीं सकते, एक साथ निभ नहीं सकती है। के तो दुर्जन ही भला, के तो दुर्जन ही भले, के सज्जन सज्जन मेल, के सज्जन सज्जन का मेल, के दुर्जन दुर्जन का, एक साथ कभी मिलेंगे नहीं। और कभी मिल गए तो खड़बड़ होगी, एक सेकंड भी शांति नहीं रहेगी वहाँ। ये सज्जन सज्जन मेल सदा ही फाटा सीन बस फिर वो फटे हुए को सिलने का काम, कि फटे सिलो फटे सिलो फटे सिलो, फिर वो बनेगा। इसलिए लीजिए समय मनाए नहीं कोई लखू जीवन, समय रहते तो उस बात को जान जाना, नहीं कोई लखू जीवन, ये समय जीवन बहुत लंबा नहीं है,
ये अवसर कोई लंबा नहीं मिला है तेरे को, इसलिए समय रहते तू अपना काम कर लेना। फिर अवसर बंसी नहीं बंसुए के बसणुए के खेल, फिर ये अवसर वापस आने वाला नहीं है, ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। बसणुए के खेल, फिर सबको जो नियम आ रहा है उसके अनुसार बार बार आना जाना पड़ेगा, इसलिए समय रहते तू कर लेना। सज्जनता में ना बने दुर्जनता को भेल, नेकी में नरमी बसे बदी बेद बीजान, जीवन जन्म सुधारिए तो करो बदी की हाण, तो करो बदी की हाण राम रस रस ना पीवो, निर्लोभी निर्दोष जगत जश ऐसे जीवो, राम चरण तब पाइये नर्तन तणी पिछाण, नेकी में नरमी बसे बदी बेद बीजान, नेकी में नरमी बसे बदी बेद बीजान, नेकी में हमेशा नरमी बसती, हमेशा नेकी करना है, नेकी करना है, परोपकार के भाव रखना, उसमें नरमी बसती है। बदी बेद बीजान, जहाँ कड़कपन है वहाँ बदी है, वहाँ पाप है। जीवन जन्म सुधारिए तो करो बदी की हाण, यदि अपना जीवन सुधारना, ये जन्म मिला है इसको सुधारना है तो बदी की हानि करो, पापों की हानि करो। अकर्म, जो कर्म नहीं करने थे उनको नहीं करना है, तो करो बदी की हाण राम रस रस ना पी, वो सबसे ऊंचा काम है कि रसना से राम के नाम का, राम के नाम का रस पान करना है, रसना से इस अमृत को पियो। निर्लोभी निर्दोष जगत जश ऐसे जीवो, संसार में कैसे रहना है, निर्लोभी लेना है, सारे लोभ को, सारे अपन को हर चीज का लोभ है, चाहे परिवार हो, चाहे माया हो, चाहे मान सम्मान हो, ये लोग बड़े जबरदस्त है, झीणी माया है, ये झीणी माया है। तो निर्लोभी निर्दोष, निर्दोष बन के रहना है, जगत जश ऐसे जीवो, संसार में जश लेके ऐसे जीवो। राम चरण तब पाइये नर्तन तणी पिछाण, तब जाके अपन मनुष्य कहलाएंगे, बाकी तो अपन पशु वाले हैं, बाकी तो चार पाँव तो दो है पर अपने लखन चार पेड़ के जैसे हैं। रामचरण तब पाइये नर्तन तणी पेछाण, तब जाके तू मनुष्य कहलाएगा, तब जाके मनुष्य शरीर मिलने का महत्व है। बाकी तो पर जिए जा रहे जैसे माछर जैसे मनुष्य जिए जा रहा, अरबों खरबों में चले जा रहा चले जा रहा चले जा रहा, पर पहचान क्या है, पहचान नेकी से है, बदी से खत्म है। नेकी में नरमी बसे बदी बेद बीजान, गाफिल तातज गरीब होई सावधान मन माय, भय से बजिए राम को जो कारज बिगड़े नाय। गाफिल तातज गरीब होई, गरीब हो के गाफिलता को छोड़, गरीब बन, गरीब बन, अपन अहंकारी हैं, गरीब गाफिलता तज गरीब होई सावधान मन माय, मन में सावधान हो, मन में किन्हीं विचारों को उठने मत दे, किन्हीं विकारों को ठहरने मत दे, सावधान होके गरीब होके परमात्मा को याद कर, भय से भजिए राम को। अपने को तो भय नाम की चीज है, वो मरेंगे तो मर जाएंगे, सब मर रहे हैं, मरने के बाद देखी जाएगी, अभी तो करो, अभी तो लूटो, अभी तो भोगों में लगो, मरने के बाद किसने देखा, अभी अभी जो हो रहा है वो बढ़िया। अपन ऐसी बुद्धि वाले हैं, और भय के बिना प्रीति नहीं होती, जब तक अपने को भय नहीं आएगा, राम जी से प्रेम नहीं उपजेगा। प्रेम उपजाने के लिए महापुरुषों में भय आया कि अरे ये तो सब मर रहे हैं, ये इसका सत्य को खोजने के लिए निकल गया, उसी समय वो खोजने के लिए निकल गए कि आखिर सत्य क्या है। अपने में तो ऐसा कोई भय नहीं, अपन ने अपने मन से तो सत्य मान लिया, मन से सब असत्य मान लिया, सब उसी में अपना सब मन गढ़ंत चलता है। भय से बजिए राम को जो कार्य बिगड़े नाय, भय से राम जी को याद करो कि तेरा कार्य नहीं बिगड़े। निर्भय रहिए जगत में काल तणु भयमान, अपना बिल्कुल उल्टा है, अपनी बात बिल्कुल उल्टी है, ये उल्टी बात है ना, वहाँ जगेंगे, जहाँ सोना है अभी वहाँ जगेंगे अपन जहाँ जगना है वहाँ अपन सो रहे हैं। महापुरुष ये उल्टी बात ही तो कह रहे हैं, उल्टी कह रहे हैं कि निर्भय रहिए जगत में, संसार में निर्भय होके रहो, लेकिन अपन संसार में भय से रहते। अभी घर जाके सोएंगे तो सबके मुंडे चढ़ जाएंगे, तो वहाँ नहीं सोएंगे, वहाँ तो आगे दौड़ेंगे 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 दौड़ेंगे, और यहाँ पर गुरुदेव का भले ही चढ़ता हो तो चढ़े, अब क्या दिख तो रही नहीं गुरुदेव, तो यहाँ अपने को भय यहाँ रखना है,
जहाँ भय रखना है वहाँ भय नहीं है, और जहाँ भय नहीं रखना है वहाँ भय, संसार का भय कितना, वहाँ काम बिगड़ जाए। देखो वहाँ काम बिगड़े नहीं, निर्भय, एक रोटी भी नहीं जलने दे। रोटी जल जाए तो काम बिगड़ जाए, नुकसान हो जाए। तो महापुरुष हमारे निर्भय रहिए जगत में, अरे संसार में तो निर्भय होके रहे। तो वहां तो अपन सबके कहने मानते हैं, वहां सबका कहना मानते, और यहाँ जो कहना मानना है वो मानते नहीं है। यहाँ तेरे को निर्भय रहिए जगत में, संसार में तो निर्भय होके रहे। और काल तणु भय मान, और भय काल का मान कि काल आ जाएगा, काल कभी भी ले जाएगा, इसका भय मान के तू परमात्मा का भजन कर, राम चरण भज राम को। और इस तरह तू यदि राम को याद करता है तो तू बड़ो सुजान, तो तू बुद्धिमान। बाकी बेबुद्धि, बाकी बुद्धि किसी काम की नहीं, बाकी अपनी बुद्धि किसी काम की नहीं है। ज्ञान गरीबी साई के तज अज्ञान अभिमान, भजिए रमता राम तू आसन करिए आन। आसन करिए आन शीश गुरु चरणा धरिए, काम दाम परिहार होई नह काम बिचरिए। ऐसे जन कोई बन बसो बल रहो ग्रह स्थान, ज्ञान गरीबी साई के तज अज्ञान अभिमान। ज्ञान गरीबी साही के, ज्ञान की गरीबी को धारण कर ले, तज अज्ञान अभिमान, अज्ञान और अभिमान को छोड़ और ज्ञान में गरीब होके ज्ञान को धारण कर, भजिए रमता राम को, रमता राम का भजन कर ले। आश न करिए आन, आन की आशा मत कर, संसार की आशा मत कर। आश न करिए आन शीश गुरु चरणा धरिए, अपना शीश गुरु की चरण में रख। माँ पुष्कल वाणी जी में फरमा रहे थे कि जिसने शीश दिया उसको अर्पण कर। शीश तो दिया राम जी ने, और अहंकार करते हैं संसार का, जिसके आगे झुकाना है वहां नहीं झुकाते, जहाँ नहीं झुकाना है वहां झुका रहे। जिसने शीश दिया उसके आगे तो झुका, उसको वो देता ही नहीं तो क्या करता, शीश देता ही नहीं तो